मित्रों, तो आपने देखा होगा जब कोई मकान बनाते हैं तो उसकी मजबूती के लिए उसके पिलर यानी स्तंभ के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है कि वो मजबूत हो। ठीक इसी प्रकार चिकित्सा करते समय भी कुछ खास पिलर हैं, कुछ खास बातें हैं जिन्हें कि हम पिलर कहते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। और उसकी चिकित्सा की सफलता के लिए केवल ये नहीं कि अच्छा डॉक्टर था या अच्छी दवाई दी, ये 4 पिलर हैं: चिकित्सक, औषधि, उसके परिचारक यानी कि अटेंडर और रोगी। ये यदि सब गुणवान है, समझदार है, तो ये मान के चलिए कि निश्चित ही चिकित्सा में सफलता मिलती है। तो आज हम रोगी के बारे में चर्चा करेंगे कि रोगी के क्या गुण होने चाहिए। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत है। चिकित्सा के 4 पार्ट: भीष्म यानी कि चिकित्सक, द्रव्य यानी कि औषधि, उपस्थाता अटेंडर या जो उसकी सेवा करने वाला, और रोगी, ये 4 चिकित्सा के पाद हैं। और इनके यदि ये 4 गुणवान है तो निश्चित ही विकार शांत हो जाते हैं। गुणवान वैद्य हो, द्रव्य अच्छे हो, उपस्थाता नर्सिंग केयर अच्छी हो और रोगी गुणवान हो। अब सबसे पहले हम रोगी के गुणों की चर्चा करें कि किस तरह का रोगी होना चाहिए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए। तो इसलिए कहता स्मृति, स्मरण शक्ति सहयोग, निर्देशकारित्व मतलब चिकित्सक के निर्देशों का पालन करने वाला हो, भीरुत्व, डरपोक ना हो, भीरू ना हो। ऐसा नहीं कि जरा कुछ हुआ तो हाय हाय ये क्या हो रहा, ऐसा नहीं, थोड़ा हिम्मत वाला होना चाहिए। ज्ञापकत्वम च रोगाणाम, और अपने रोग के बारे में, अपनी समस्या के बारे में सही सही बता सके, ऐसा रोगी होना चाहिए। ये गुण होने चाहिए रोगी में। स्मरण शक्ति अच्छी हो, चिकित्सा की आज्ञा का पालन करे, निर्भीक हो, डरपोक न हो ज्यादा, और रोगों तथा द्रव्यों को बता सके अच्छी तरह। इस प्रकार मित्रों, चिकित्सा की सफलता के लिए जहां एक अच्छे डॉक्टर या अच्छी दवाई की जरूरत है, वहां रोगी के गुण भी बहुत महत्व रखते हैं। सफलता के लिए रोगी के गुण भी बहुत महत्व हैं। तो ये मित्रों सब आयुर्वेद बताता है कि किस तरह का रोगी हो, किस तरह की चिकित्सा से सफलता मिलती है। यानी कि आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन का शास्त्र है, जो कि स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन की सफलता के लिए भी उपदेश देता है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि एक सच्चा मार्गदर्शक है, एक अमृत के समान है। और यदि आप उज्जैन के निवासी हैं तो प्रत्येक शनिवार को स्थानीय गुरुद्वारा फ्रीगंज में गठिया जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका आदि के लिए आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का उपयोग होता है। कृपया उसका उपयोग कर लें, सेवा का लाभ लें और अन्य जरूरतमंदों को भी अवगत कराएं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।